Let's see this question. The question says two mutually perpendicular infinite wires along x-axis and y-axis carry charge densities lambda 1 and lambda 2. The electric line of force at P is along the line y is equal to 1 by root 3x, where P is also a point lying on the same line. Then find lambda 2 by lambda 1. सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वायर हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, जो कि चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 कैरी करते हैं. द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट पी इज अलोंग द लाइन. हमें एक लाइन की इक्वेशन दी गई है, दैट इज वाई इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3x, जहाँ पे जो पॉइंट पी है वो भी वही लाइन है, सेम लाइन पे लाई कर रही है. बेसिकली हमें इस क्वेश्चन पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. पहले ये फाइंड करेंगे, उसके बाद लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 हमें कैलकुलेट करना है. सो चलिए इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं. क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite wire is given by E vector. It will be equal to lambda, that is charge density, upon 2 pi epsilon naught. So इस फॉर्मूले से हम इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देते हैं. सो हमारे क्वेश्चन में जो वायर हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है, दैट इज ऑन एक्स एक्सिस, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी, कुछ इस डायरेक्शन में. लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 इन वाई डायरेक्शन. और जो वाई एक्सिस पे वायर लाई कर रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होगी, और इसको हम नेम करते हैं E2. और जो ई नेट होगा वो ये होगा, ई नेट एट पॉइंट पी. देयरफॉर हम लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वो कितना होगा, ई नेट इज ई वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर 1 प्लस E2 वेक्टर. E1 वेक्टर जो हमने लिया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स लिया था, सो लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. वो किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में था. जो एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहाँ पे एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं, जो एक्स था और एक वाई था. जो एक्स लाइन पे वायर लाई कर रहा था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी E1 वो वाई डायरेक्शन में थी, और जो वाई लाइन पे वायर लाई कर रहा था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एक्स डायरेक्शन में थी, दैट इज E2. सो E1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. यहीं से हम E2 की वैल्यू सिंपली लिख सकते हैं. सो E2 वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन, दैट इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. और जो ई नेट आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा, ई नेट, जो कि एक एंगल सब्सटेंड कर रहा है. लेट दिस एंगल इज इक्वल टू अल्फा, जो कि एक्स से सब्सटेंड कर रहा है. नाउ यहां से हम tan अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं, tan अल्फा, एंड इट विल बी इक्वल टू E1 अपॉन E2. E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की हमें वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, ये रही E1 और ये रहा E2. नाउ इस दोनों को इसमें हम सब्सटेंड करेंगे. सो वी विल गेट tan अल्फा, इट इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई इंटू लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स. सो यहाँ से जो tan अल्फा आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा 1 एक्स अपॉन लैम्डा 2 वाई. लेट दिस इक्वेशन इज 1. नाउ जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी इक्वेशन ऑफ लाइन, वो क्या गिवन थी, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x. ये कुछ इस फॉर्मेट में, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. सो जो यहाँ पे m होता है वो क्या बताता है, ये स्लोप को बताता है,
और जो ये tan अल्फा था, ये tan अल्फा ये क्या बताता था, ये भी स्लोप को बताता है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो tan अल्फा है इट इज इक्वल टू 1/√3 एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1x अपॉन लैम्डा 2y। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ से लैम्डा 1/λ2 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, y अपॉन x√3। और हमें यहाँ पे y की वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर देनी है, y इज इक्वल टू 1/√3x। सो वहाँ से लैम्डा 1/λ2 जो आएगा वो आएगा 1/√3 इंटू 1/√3, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। हमें क्वेश्चन में लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 पूछा है, दैट विल बी इक्वल टू 3। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3। I hope you understood it well. Best of luck.